नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में फूल वाली अवस्था पर वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है, ताकि हमें हमारी सरसों की फसल में पैदावार को लेकर कोई नुकसान ना उठाना पड़े और अच्छी से अच्छी पैदावार हमारी निकल सके। इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। किसान भाइयों, सरसों की बुआई का जो सीज़न है ना, वो काफ़ी लंबा चला है इस साल। तो अभी के टाइम पर अगर हम बात करें नवंबर महीने के अंदर, तो बहुत सारे किसान भाइयों के सरसों अभी छोटी हैं, फर्स्ट पानी पर थी, और अभी हाल ही में 1-2 दिनों तक लगातार बारिश भी हो गई। तो कुछ किसान भाइयों ने तो पहला पानी भी नहीं लगाया था और बारिश आ गई। कुछ जगहों पर जो है अगेती बुआई हुई है सरसों की, तो वहाँ पर अब जो है किसान भाइयों के फूल निकलना शुरू हो चुके हैं कुछ, और टहनियों का विकास चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बात ये आती है कि आने वाले कुछ समय बाद जब हम हमारी फसल को दूसरा पानी लगाएंगे, तो उसे लगाने का सही समय कौन सा है और किस प्रकार से कौन सी वो बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी हल्की मिट्टी है और बिल्कुल हल्की ज़मीन है, तो आपको दूसरे पानी के बाद भी एक और पानी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और अगर आपको लग रहा है कि दूसरा पानी लगाने के बाद हमको जो है पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारी फसल हो जाएगी, तो ऐसे में आपको जो दूसरा पानी लगाना है उसका जो सबसे परफेक्ट समय है वो है लगभग 70 से 80% फूल जब आ जाए और कुछ फलियों का निर्माण होना शुरू हो जाए, यह समय होता है सही समय फसल में दूसरा पानी लगाने का। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा जल्दी पानी लगाओगे तो फिर बाद में दाना भराव के समय नमी नहीं रहेगी तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और ज़्यादा लेट पानी लगाओगे तो अगर फूल जड़ रहे हैं और उस टाइम पर आपने पानी लगा दिया तो फिर सरसों का पौधा टूटकर नीचे गिर सकता है। तो आप पानी लगाइए, 70 से 80% फूल हो जाए, उस टाइम पर कुछ फलियों के नमूने बन रहे हो, उस टाइम पर जब आप पानी लगाते हो तो फिर खेत में आने वाले 20-25 दिनों तक, महीने भर नमी रहती है, तब तक फलियों में दाना भराव भी शुरू हो जाता है और दाना भराव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी यहाँ पर किसान भाइयों एक और चीज़ होती है कि अधिक ठंड की वजह से सरसों का जो पौधा होता है ना, वो स्ट्रेच में चला जाता है, यानी कि उसकी जो फूल से फलियाँ बनने की या दाना भराव की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये अधिक ठंड की वजह से होता है। तो इसके लिए 2-3 प्रकार के उपाय होते हैं, जैसे आप सल्फर का उपयोग कर सकते हो या आप गुड़ का उपयोग कर सकते हो। जो गुड़ आता है खाने के लिए, जिसमें जो कंटेंट आता है वो प्रोटीन होता है, तो इससे भी जो है फसल को गर्मी मिलती है। तो इसका उपयोग भी बहुत सारे क्षेत्र में होता है। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छा और सिंपल उपाय लगता है कि जब आप दूसरा पानी लगा रहे हो तो सुबह के टाइम पर लगाइए। सुबह के टाइम पर अगर आप अपनी फसल को पानी लगाते हो तो इससे फसल को गर्मी मिलती है, और अगर वो पौधा स्ट्रेच में है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, यानी कि उसकी जो प्रक्रिया है वो स्लो है, तो उसमें फिर से सुधार हो जाता है। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखें, ताकि आपकी सरसों में जल्दी से जल्दी फूल फलियाँ दाना भराव का जो प्रक्रिया है वो सही चलती रहे। यहाँ पर तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब टहनियाँ निकल आती हैं, फलियाँ बन जाती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि टहनियों के सिरे पर जहाँ पर फूल होता है उस जगह पर जो है मोइले का अटैक हो जाता है। जो मच्छर आता है, मोइला मच्छर, उसका अटैक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो उस टहनी की ग्रोथ रुक जाती है। अगर मान लीजिए टहनी अगर थोड़ी और बढ़ती है, उसमें 8-10 फलियाँ ज़्यादा आती हैं, तो हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में अगर मोइले का अटैक हो जाता है तो फिर टहनियों की जो विकास है, उसका जो ग्रोथ है, लंबाई है, वो रुक जाती है। तो इससे सीधा सीधा पैदावार पे नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इमिडा वगैरह दवाइयाँ आती हैं, तो जैसे ही आपको ये दिखे मोइला मच्छर अपनी सरसों की फसल में, तुरंत आप जो है स्प्रे करें। स्प्रे करने से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसा इल्ली जैसा कीट नहीं है कि आपको कोई हेवी डोज देना पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का स्प्रे आप करोगे और ये ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ किसी भी प्रकार से नहीं रुकेगी। तो किसान भाइयों, ये 2-3 प्रकार की मुख्य बातें थी
जिनका आप ध्यान रख के दूसरा पानी अपनी फसल में लगाइए, जिससे कि आपको अपनी सरसों में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।